करके मैं अगले वक्ता के रूप में अब मान्य मैंने मिथिलेश भाई से निवेदन करूंगा कि कुछ सवाल का जवाब दें। इसी के साथ आगे कार्रवाई। आज के इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मेरे भाई अरुण यादव जी, इस बैठक में उपस्थित हमारे अभिभावक स्वरूप मेरे भाई संजीत सम्राट जी, पूर्व मुखिया नगड़ा, पूर्व मुखिया बोबिल जय किशोर भाई, राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अबराम भाई और हमारे कांग्रेस पार्टी के चौथम और गोगरी के प्रखंड अध्यक्ष और इस बैठक में उपस्थित तमाम हमारे गठबंधन दल के तमाम नेता कार्यकर्ता बंधु, मिला के एक वजह से आप लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि चुनाव में हार किन किन कारणों से भी कई तरह की बातें आई, प्रत्याशी के ऊपर भी कुछ बातें आई है। जब तक कहीं कोई चूक नहीं हुआ प्रत्याशी के होने के नाते तो हम लोग हारे कैसे, उस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। कहीं सबसे पहले मेरे तरफ से कुछ ना कुछ चूक हुई है जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें स्वीकार करने में हमको कोई परहेज नहीं है। और मैं तमाम बैठक उपस्थित तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता, मुख्य रूप से नेता ही हैं, आप लोगों के बदौलत ही मैं आपके प्रति हम दिल के गहराई से आभार आप लोग का करते हैं। आप लोग के मेहनत के बल पर 71-72 हज़ार वोट आया है, इसके लिए आप तमाम लोग स्वागत योग हैं, तमाम लोग हमारे लिए पूजनीय हैं। आप लोग के बदौलत ही इतना जो है इस लड़ाई को हम लड़े हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, हमारे बड़े भाई जय किशोर हमको डांटते भी थे कि हमको ही चुनाव का प्रबंधन करना होता था, हमको ही चुनाव में एक से एक सामग्री, एक से एक विधि व्यवस्था को देखना था। कई तरह की परेशानी मेरे साथ थी, सारे इस परेशानियों को आप लोगों ने समझा, आप लोग समझ रहे थे कि हमारे प्रत्याशी के साथ परेशानी है और उसके बदौलत आप हमको परेशान भी आप लोग नहीं करते थे। नहीं तो सही में बोले कि कई चुनाव हम लोग भी देखते हैं, चुनाव में प्रत्याशी का क्या हल होता है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। बंधुओं, मैं हार के एक दो कारण पर भी जो हम चर्चा जरूर कर देंगे कि शीर्ष नेतृत्व का आपस में सामंजस्य नहीं होना, ये भी हम लोग के लिए हार का एक कारण है। क्षेत्र में संदेश हम लोग 9,000 वोट उसको कहाँ जोड़ते हैं कि 9,000 वोट जो है करनी छाप को चला गया। मैं कहता सिर्फ उसको 3,000 गया करने वाला वोट, उसका सारा वोट ये गुस्सा में आकर जदयू में शिफ्ट हो गया। उसका बूथ वाइज आप उसका लिस्ट देखिए, चौथम और गोगरी में जब निकलता था वो 1000 में सिमट गया, वो 1000 वोट में तनिषा चौहान सिमट गई और बेलदौर में आके कुछ अपने तांती समाज के लोग कुछ उनको वोट दिए। जैसे हम लोग का मानना था कि राजपूत समाज से प्रत्याशी हैं, उनका वोट और ये जो पार्टी को प्रत्याशी बनाया है आईपी गुप्ता, उनका वोट मिला जुला के 20 से 25 हज़ार वोट आ जाएगा। वो आया नहीं, वो तो मैंने प्रत्येक प्रत्याशी का 2,000-3,000 आता ही है। कोई एक आदमी नॉमिनेशन दे दीजिए, बैठ जाइए, तब पर भी 2,000 वोट आएगा। प्रत्येक बूथ पर देखिएगा हर एक कैंडिडेट को 2, 4, 5, 10, 20 वोट आता। उसके बाद हम लोग सोचते थे कि सुनीता शर्मा जो पूर्व विधायक को लड़ रही है, उनको भी मिला जुला के कम से कम 10,000 वोट आ जाएगा। अंतिम समय में उनका जो वोट बैंक था, समीकरण का वोट था, अंतिम समय देख लीजिए जदयू में वो भी जाकर शिफ्ट हो गया। नहीं तो बेलाय से गांव में जो नागर बाहुल गांव है वहाँ 1800 वोट पन्ना लाल को मिल जाता है, हमको वहाँ 900 वोट मिला और 300 कुछ वोट सुनीता जी को, क्योंकि वहाँ मिलना था सुनीता जी को 2,000-2,200, हमको मिलना चाहिए था वहाँ पर 1500-1600। हम लोग समीक्षा किए थे, पन्ना लाल को वहाँ उल्टे हो गया। इसी तरह के घटना कब आप जाके चोरली में देख लीजिए, आप जाके दंदरोजा में देख लीजिए, यानी कि उनका भी वोट जो है ना शिफ्ट हो गया जदयू में। एक कारण तो ये है, एक हमारा नेतृत्व, अगर आईपी गुप्ता वाला सामंजस्य हो जाता, अगर सामंजस्य नहीं होना जिससे हमारे घटक दल के नेता जो तेजस्वी जी यहाँ पर आ जाते
हमारा वोट 10,000 वोट बढ़ जाता, जान लीजिए। इस बात को आप मानिए न मानिए, मेरा मानना है तेजस्वी जी आ जाते, आईपी गुप्ता आ जाते, मुकेश जी आ जाते, तो हमारा वोट तो 10-15 हजार ऐसे बढ़ जाता सिर्फ कार्यक्रम से। हम कम देखिए ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग जैसे जोड़ते हैं कि 51,000 चंदन जी का हमारा वोट इतना आया, उसके पीछे भी कई कारण हैं। हमारे कार्यकर्ता में जो उत्साह था, जो तूफान था, उससे लग रहा था कि हम लोग 90,000 प्लस वोट लाएंगे और उनको 50-55 हजार वोट है। लेकिन जितना विरोधी वोट था, सारे वोटों का जो एक ही जगह पर जाके जो है ना गोलबंदी हो गया और हमारा वोट टूटते चला गया। जो वोट पर हम लोग को पूरा श्रृंगार था, जिसको हम लोग सोचते थे कि ये वोट हमारा नहीं तो वहाँ पे जा रहा है, तो लेकिन वहाँ हुआ नहीं, साफ उल्टा हुआ। तीसरी बात आप लोग के बीच में बता देना चाहता हूँ कि मेरे पर व्यक्तिगत रूप से कई तरह का मान लीजिए अंदर चले गए और सवाल उठा है। हमसे जहाँ तक चल बन सका, हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में रहे, लेकिन जिस लेवल पर जाना चाहिए था वहाँ थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ता के द्वारा कमी हुआ। और हम आप तमाम लोगों के लिए कुछ नहीं बताना चाहिए था, नहीं अब बताया आप लोग के बीच, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ। वैसे हम बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता के लिए हमने ऐसा, जो मेरा ऊपर से एक टीम था, जिसको मान लीजिए चुनाव के दरमियान मेरा जो देख रहा था, उनके द्वारा जो कुछ कैंपेन का एक अलग टीम था, उनके लिए संसाधन हमने 100% दिया। प्रत्येक बूथ पे हमने संसाधन दिया, आप लोग जान लीजिए। और संसाधन जिनको भी दिया उसमें 80% कार्यकर्ता हमारा खरा नहीं उतरा और 20% उसको कहिए, 25% ही कहिए, सिर्फ कार्यकर्ता मेरा उतरा। हमने प्रत्येक बूथ पे, मैं संख्या में बोलता हूँ, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक पंचायत में अपने कार्यकर्ता के स्पेशल, अगर मैंने चयन कर लिया किसी पंचायत में एक आदमी के, उनको इस चुनावी प्रचार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने जो है कुछ इस तरह व्यवस्था किया था कि अंदर मेरा व्यवस्था मजबूत रहे, बूथ लेवल पर जाए। हमारे साथ वो कार्यकर्ता, मेरे साथ नहीं, बेलदौर विधानसभा के आम जनता के साथ, बेलदौर विधानसभा के जो लोग देखा था, सपना देखा था इस बार महागठबंधन का सीट यहाँ पर जीतने जा रहा है, उनके साथ भी धोखा दिया। मैं खुले रूप से इस मीटिंग में बोलता हूँ, मैं वैसे अपने नेता से आग्रह करूँगा, आपको मान लीजिए आपके द्वारा गलती हुई है, वो मेरे नज़र में भी है, तब पर भी आप पूजनीय है, तब पर भी मेरे नज़र में सम्मान है। आप जानते हैं कि आपका प्रत्याशी 2 बार चुनाव लड़ा, आर्थिक रूप से टूट भी गए थे हम, तब पर भी जहाँ तक चल बन सका हमने किया है। एक हमारे कुछ ऐसे नेता है खरा नहीं उतरे, उसके लिए उनको धन्यवाद है कि इस तरह की गलती आगे नहीं हो। एक हमारे रणवीर जी भी बोले हमको कि बूथ लिस्ट में हम पढ़ना नहीं चाह रहे थे, एक संचालन समिति बनाए, और जगसो भाई बताया, संजीत भाई बताया, 6 प्रखंड अध्यक्ष का 100% सही है इनका कहना। संचालन समिति बनी यहाँ पर, लेकिन काम नहीं हुआ। समिति रजिस्टर में बन के तैयार, देखिए अभी रजिस्टर में बना हुआ है, लेकिन आज तक एक भी बैठक नहीं हुआ। चुनाव के दरमियान जो होना चाहिए था, कम से कम एक दिन के बाद, एक दिन छोड़ के ही बैठक, रात में हमने कहा था आप रात में बैठिए, लेकिन समिति तो बन गई, लेकिन धरातल पर काम सामंजस्य नहीं हो पाया। हमारे प्रखंड अध्यक्ष घटक बन गए, लेकिन बदल के